प्रणाम विधाता। देवी, आपकी वाणी आज हमारे कानों को मधुर क्यों नहीं लग रही? अच्छा ही है स्वामी, इसी बहाने आपके कान मेरी वाणी सुनना नहीं चाहेंगे और आपको भी धीरे धीरे ब्रह्मलोक में मेरी अनुपस्थिति का अनुभव बुरा नहीं लगेगा। ये आप क्या कह रही हैं देवी? आपकी ब्रह्मलोक में अनुपस्थिति का तात्पर्य है कि ब्रह्मलोक का अस्तित्व ही खो गया है। देवी, आप तो ब्रह्मलोक की आत्मा हैं। देवी, आपके बिना ब्रह्मलोक का कोई सार ही नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? विधाता, लगता है आप भूल रहे हैं कि मेरी ब्रह्मलोक में रहने की अवधि अब पूर्ण हो रही है। दुर्वासा का श्राप मुझे आपसे दूर जाने को, आपसे अलग रहने को विवश कर रहा है प्रभु। पता नहीं स्वामी, आपको मेरी याद आएगी भी या नहीं, किंतु मैं कहीं भी रहूंगी, किसी भी रूप में रहूंगी, मेरा मन सदा आपके चरणों में ही रहेगा प्रभु। देवी, आज मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा है और दया भी। क्रोध इसलिए कि मैं इतना असमर्थ क्यों हूं। विधाता होते हुए भी मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी अपनी इच्छाओं का कोई महत्व ही नहीं है। देवी, मैं तो सृष्टि का निर्माण करता हूं, मुंह मांगे वर देता हूं, किंतु अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। देवी, मुझे अपने आप पर दया आ रही है। मैं कितना छोटा हूं, कितना तुच्छ हूं, कितना दुर्बल हूं कि दुर्वासा के एक शाप का मुंह तक नहीं मोड़ सकता। स्वामी, आप व्याकुल मत होइए। प्रारब्ध हमसे जो करवाएगा हमें वही करना होगा। और स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। श्राप की अवधि जब तक पूरी नहीं हो जाती, मुझे आपके चरणों से दूर रहना ही होगा प्रभु। अतः आप मुझे गंधर्वलोक जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। देवी, मैं दुखी मन से केवल इतना ही कहूंगा कि गंधर्वलोक में आपका जीवन सदा ही सुखमय रहे और भगवान विष्णु आपकी सदा सहायता करते रहे। प्रणाम विधाता। और उनके यहां संतान के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या देवी सरस्वती ही थी, जिन्हें दुर्वासा के दिए हुए शाप को पूरा करने के लिए गंधर्वलोक आना पड़ा। विश्वावसु और चित्रलेखा ने उस कन्या का नाम रखा मदालसा।
हमें हमारी तपस्या का कितना सुंदर फल मिला है स्वामी। हाँ चित्रलेखी, इसके मुख का तेज देखकर लगता है जैसे कोई दैवी वरदान मिला है हमें, और हम अपने इस दैवी वरदान का स्वागत करते हैं। परमेश्वर की कृपा मानकर सच्चे मन से इसका स्वागत करते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। प्रणाम देवी, प्रणाम। आपने तो यहाँ आकर पूरा गंधर्व लोक पवित्र कर दिया। अब तो इस लोक में सदा आपकी प्रसन्नता के स्वर ही गूंजेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी ये पुत्री तीनों लोकों में अपने सौंदर्य का प्रकाश फैलाएगी। आप तो सब कुछ जानते हैं देवर्षि, कृपा करके इसके भाग्य के बारे में तो बताइए। भाग्य तो ये बताने वाली है सबका, इसीलिए तो मैं इनके दर्शन करने चला आया। देवी, आप चुप क्यों हैं? इस नारद के भाग्य में क्या आपकी एक मधुर मुस्कान भी नहीं? नारायण नारायण। चिरंजीवी भव बालिके। देवर्षि, हम आपके आभारी हैं। आपने दर्शन देकर हमारी बच्ची को आशीर्वाद दिया। हमारी और एक कामना है। मेरे योग्य होगी महारानी तो अवश्य पूरी करूंगा। हम अपनी पुत्री के लिए पृथ्वी लोक पर अवतरित भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ये कैसे संभव है? नारायण नारायण। आपने तो ये संतान पाकर असंभव को संभव कर दिया है। तो भगवान तो सदा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भक्ति कीजिए अपने सच्चे मन से और उनका आशीर्वाद पाइए उनके सच्चे मन से। नारायण नारायण। ओम ज्ञान रूपाय दत्त गुरुवे नमः। 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 ज्ञान रूपाय दत्त गुरुवे नमः। ओम ज्ञान रूपाय दत्त गुरुवे नमः। ओम ज्ञान रूपाय तुम्हारी भक्ति ने हमारा मन जीत लिया। जब भी भक्त हमारा स्मरण करता है, हमें उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। अपनी इच्छा कहो राजन। हमारी सारी इच्छाएं हमारी पुत्री से जुड़ी हुई हैं प्रभु।
उसे जीवन में सर्वगुण संपन्न बनाना, जीवन में उसे कभी कोई कष्ट ना आए। भगवान, हम चाहते हैं कि महारानी चित्रलेखा, आपके यहाँ किसी साधारण जीवात्मा ने जन्म नहीं लिया। यह तो साक्षात देवी सरस्वती का अवतार है। देवी सरस्वती का अवतार? हाँ, आपकी पुत्री ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करेगी, विज्ञान, संगीत और स्वरों को नया रूप देकर गंधर्व जाति का मान बढ़ाएगी और इसका पुत्र भी ब्रह्मज्ञानी होगा। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। वायु के घोड़ों पर सवार समय को जैसे पंख लग गए थे। इतनी तीव्र गति से भागा कि विश्वावसु और चित्रलेखा के देखते देखते उनकी नन्ही सी पुत्री मदालसा ने यौवनावस्था में प्रवेश कर लिया। ठीक उसी समय असुर राज वज्रकेतु के पुत्र पाताल केतु को पाताल साम्राज्य का राजा बनाया जा रहा था। महाराज पाताल केतु की, 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 महाराज पाताल केतु की। राज सिंहासन पर बैठते ही पाताल केतु को अपने स्वर्गीय पिता वज्रकेतु की याद आई और उसने राजपुरोहित से पूछा, गुरुदेव, आपसे मुझे एक रहस्य जानना है। कैसा रहस्य राजन? मेरे बार बार पूछने पर भी आज तक मुझे नहीं बताया गया कि मेरे पिताश्री असुरेश्वर वज्रकेतु की मृत्यु कैसे हुई थी। हर बार मुझे बच्चा कहकर माताश्री ने मेरी इस जिज्ञासा को ठपकियां देकर सुला दिया। महारानी ने जो किया वो ठीक किया राजन। माता नहीं चाहती कि उनके पुत्रों को शत्रुओं द्वारा कोई हानि पहुंचे, क्योंकि बाल बुद्धि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसा बुरा प्रभाव? अपनों का अंत बच्चों को बहुत विद्रोही बना देता है राजन। मैं अब बच्चा नहीं हूं, वयस्क हूं, राजा हूं इस राज्य का, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिताश्री की हत्या कैसे हुई थी। उनकी हत्या नहीं हुई थी तो वो युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। किस युद्ध में? गुरुदेव, किस युद्ध में मेरे पिता मारे गए थे और किसके हाथों? मुझे बताइए गुरुदेव। गांधर्व लोक के गांधर्व राज के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और उनके प्राण लेने वाला था गंधर्व लोक का गंधर्व राज विश्वावसु। सेनापति, आज्ञा सुरेश्वर। सेना तैयार करो, हम गंधर्व लोक पर आक्रमण करेंगे। जो आज्ञा। असुरराज, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत कर लेना चाहिए। क्रोध में किया गया कोई भी कार्य यह कार्य नहीं है गुरुदेव, श्रद्धांजलि है अपने स्वर्गीय पिता की आत्मा की शांति के लिए। मैं उनके हत्यारे गंधर्वराज का वध करने जा रहा हूं। विध्वंस कर दूंगा मैं पूरे का पूरा गंधर्व लोक, समाप्त कर दूंगा मैं उनकी पूरी की पूरी सेना।
भ्राताश्री। तुम पृथ्वी पर रहकर ही असुरों के शत्रुओं का नाश करोगे। मैं अकेला भ्राताश्री? मायावी कभी अकेला नहीं होता। तुम अपनी माया से ऋषि बन जाओ और यहाँ अपना एक आश्रम स्थापित करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। प्रणाम भ्राताश्री। अपनी जाति के हितों की रक्षा करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। जो आज्ञा। मैं अब गंधर्व लोक जा रहा हूं। हाँ। आहा, क्या नृत्य है। जय हो माता सरस्वती, जय हो। ये दुष्ट यहां क्या कर रहा है? कहीं ये गंधर्व लोग तो नहीं जा रहा? नारायण नारायण, मेरा वाम अंग भी फड़क फड़क कर मुझे चेतावनी दे रहा है। कुछ अनिष्ट अवश्य होने वाला है। ए तंबूरे, कहां घूम रहा है? नारायण नारायण, यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं दैत्यराज। पातालचारी आज आकाशचारी कैसे बन गया? ऐसे ही तुम्हें मूर्ख नहीं कहते। तुम सचमुच बुद्धिहीन हो, जो इतना भी नहीं जानता कि हम अपनी माया से आकाश पाताल कहीं भी जा सकते हैं। जानते हैं, सब जानते हैं दैत्यराज कि तुम कहीं भी आ जा सकते हो, परंतु अहंकार, अहंकार का क्या करोगे? यही तो सबको मूर्ख बनाता है। मुझे मूर्ख कहते हो? तुझे मूर्ख कहकर मैं मूर्खों का अपमान नहीं करूंगा। नारायण नारायण। क्या कहा? भागो नारद। ये कौन नृत्य कर रही है? वीरबाहु, ये तो गंधर्व राज की पुत्री मदालसा है। मदालसा? इसे देखते ही मेरे मन में लालसा ने जन्म ले लिया। ये सुंदरी तो पाताल लोक के राजभवन की शोभा होनी चाहिए। जाओ, गंधर्व राज के पास मेरा प्रस्ताव लेकर जाओ। जो आज्ञा।